दोस्तों नमस्कार। जैसा हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी टाइप 1 हमने सीखी थी। जैसे इस एग्जांपल को हमने सॉल्व किया था ये टाइप 1 में था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं टाइप 2 में। आपको कैसे पता लगेगा कि टाइप 2 कैसी है, तो चलिए एग्जाम्पल से सीखते हैं। टाइप 2 क्या है हमारे पास, टाइप 2 में एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल लिखा है 2x² माइनस x और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप बताइए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। ऐसे तो चलो इक्वेशन में डिफरेंस है ही, इक्वेशन अलग है, पर फिर भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। आप यहाँ देखो, यहाँ पे x के स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लगा है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 के अलावा। तो हमने क्या किया था कि इस लास्ट डिजिट को उठाया था और इसी के फैक्टर सीखे थे। लेकिन आज क्या है कि x स्क्वायर के साथ कुछ लगा भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाएगा वो सीखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इस x स्क्वायर के साथ कोई नंबर लगा है तो इस नंबर और लास्ट नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको भी वैसे ही करते हैं, पर यहाँ पे 1 और 10 को मल्टीप्लाई करके 10 नहीं आता है, इसलिए हम लोग ये सीख लेते हैं कि लास्ट वाले नंबर को उठा के उसके फैक्टर करने होते हैं। बट अगर x स्क्वायर के साथ कुछ लगा है तो फिर इस फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को उठा के फिर फैक्टर सोचने हैं। तो 2 और 6 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो गया 12। फिर सेम मेथड अप्लाई करना है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। आपको ये सीखना है कि ये 12 कौन कौन से टेबल में आता है ना। आप 1 से शुरू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे 1 × 12 ये भी 12 होता है, 2 × 6 ये भी 12 होता है, 3 × 4 ये भी 12 होता है, 4 × 3 ये भी 12 होता है, 6 × 2 ये भी 12 होता है, और 12 × 1 भी क्या होता है 12 भी होता है। तो हमने ये सीखा था कि इन फैक्टर्स में करना क्या है। इन फैक्टर्स का, इन फैक्टर्स में हमने ऐसे दो कोई नंबर उठाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये 12 बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये 1। जैसे इसके साथ कुछ नहीं लगा है तो हम क्या मान सकते हैं, इसमें क्या लगा हुआ है 1। तो उन दो नंबर्स को जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए 1, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए हमारे पास 12 आना चाहिए। देखो जी सामने सामने दिख रहे हैं। तो 4 और 3 का अगर हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं या 3 और 4 का सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो 1 नहीं बचता है। और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते करेंगे हम, आप देख रहे हैं जैसे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 भी आएगा, है ना। तो इन दोनों फैक्टर का यूज़ करके देख लेते हैं। जैसे 3 में से 4 को लेस करेंगे तो -1 आ रहा है, और 4 में से 3 को लेस करेंगे तो 1 आ रहा है। हमें कौन सा चाहिए जिसमें 1 प्लस का आए, क्योंकि साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है। 4 और 3 में बड़ा कौन है 4 का साइन क्या है प्लस, तो इसके आंसर में भी क्या आएगा प्लस से आएगा, तो प्लस वाला ही 1 चाहिए। इसका मतलब जो हमारा परफेक्ट पेयर है वो क्या है 4 और 3 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x माइनस का 3x और माइनस का 6 और बराबर का 0 बन गए ना। देखो 4 टर्म में 1 2 3 4, इस पेयर में से अलग कॉमन लेना और इस पेयर में से अलग कॉमन लेना, राइट। तो यहाँ से देखो जी, अब कई बच्चे कॉमन लेने में भूल जाते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन का मतलब होता है कि जिस पेयर को हम उठा रहे हैं उसमें ऐसा फैक्टर जो फर्स्ट टर्म में भी लिखा हो सेकंड टर्म में भी लिखा हो। अगर मैं 4 के फैक्टर सोचूं तो 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 2 होंगे। तो देखो जी फर्स्ट टर्म में भी 2 है और 4 के फैक्टर में भी 2 है। तो कॉमन किसको लेना है 2 को कॉमन लेना है। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन लेते हैं। और ऐसे ही कोई नंबर या वेरिएबल दोनों में लिखा हो x² और x लिखा है तो x² को हम क्या समझेंगे, x² क्या है इन एक्चुअल x × x है। तो यहाँ पे एक x पावर 1 है ना, यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं x पावर 1 और x पावर 1। तो हमें कोई एक बाहर चाहिए एक जैसा, तो x पावर 1 वाला बाहर ले लो। तो यहाँ पे x पावर 1 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा इसकी जगह 2 चला गया बाहर, x² में से x² पावर की जगह x पावर 1 बाहर चला गया, तो एक x पावर 1 बच गया। फिर 4 में से भी हमने एक फैक्टर बाहर लिया था, तो दूसरा क्या बचा हमारे पास +2, और इसमें x पावर 1 नहीं था हमारे पास, तो x पावर 1 बाहर जा चुका है। फिर दूसरे पेयर में भी हमें ऐसे ही बनाना है। दूसरा पेयर मैं पहले आपको लिख के दे देता हूँ कि दूसरा पेयर में क्या आएगा कॉमन x + 2 आएगा। अच्छा जी, अब 3 और 6 को सोचते हैं। तो 3 के टुकड़े तो होंगे लेकिन 6 के टुकड़े हो सकते हैं। 6 के क्या टुकड़े होंगे 2 और 3, तो 3 को कॉमन लेंगे क्योंकि फर्स्ट पेयर में भी 3 है और 6 के फैक्टर में भी 3 ही है हमारे पास, है ना। 6 के फैक्टर में भी 3 है, तो 6 इस 3 वाले फैक्टर को अगर आप कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बन गया आपके पास 3 बन गया। ठीक है जी। अब इसको गुणा करके चेक कर सकते हो
3x और -6 चाहिए ना, सो 3x यहाँ पे क्या है प्लस और 3 2 जा 6। तो यहाँ प्लस कैसे बना, तो देखो जी मैं यहाँ पे कॉमन साइन को भी बनाऊंगा कॉमन। तो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ ना तो अंदर क्या बच गया प्लस, यहाँ भी क्या बच गया प्लस बच गया। अगर इसमें सॉल्व करूँ देखो प्लस माइनस माइनस, एक्स प्लस का था प्लस माइनस माइनस, अगले वाले प्लस को भी माइनस से गुणा करूँगा तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस और बराबर का 0। ऐसे चेक कर लेना होता है। कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि हम कॉमन क्या लें, तो जो इस ब्रैकेट में कॉमन था एक जैसा था ऐसे लिख दो, वैसे आप कॉमन करके देखो। अब जो कॉमन था उसको अलग ब्रैकेट में रख देते हैं, 2x - 3 बन गया और x + 2 बराबर का 0। अब ये फैक्टराइज हो चुका है। मान लो आपको क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस फैक्टर को भी हम 0 के बराबर रख सकते हैं या इस फैक्टर को हम 0 के बराबर रख सकते हैं। तो अगर हम इसको 0 के बराबर रख सकते हैं या रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2x - 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 2x बराबर का 3 और x = हो गया 3/2। या ये हो सकता था अगर दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर रखा जाए तो x + 2 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई -2। देखो आगे दो वैल्यूज x की, ये वो दो वैल्यूज हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 करती हैं। तो इसका ये मतलब हुआ ऐसी x की कौन सी वैल्यूज हैं जिसको 0 के बराबर बना देती हैं। तो एक हुआ x बराबर का 3/2 और एक हुआ x बराबर का -2। तो कैसे किया, पहचान क्या है, आप पिछले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं लगा था, तो लास्ट वाले फैक्टर को उठा के, लास्ट वाले टर्म को उठा के इसके फैक्टर करे थे। इसमें x के साथ 2 लगा था, 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया, 12 बना, 12 के फैक्टर सीखे। यहाँ से ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए हमारे पास, 1 का x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए। देखो अगर मैं 2 और -6 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, -12 आएंगे। ऑब्वियसली हमने जो दो नंबर उठाए उसमें एक प्लस का और एक माइनस का, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता तो 4 × -3 = क्या होता, -12 होता जो हमें बनाना था। और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आता हमारे पास, +1 आता। इसी तरह जो हमारे पास 4 टर्में बन गई उसमें से कुछ कॉमन निकाला हमने और वैसे कॉमन हमने इस तरह से बनाना है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, =0। 2x - 3 एक ब्रैकेट में और x + 2 एक ब्रैकेट में रखा। फिर x की वैल्यू पता करने के लिए हमने फर्स्ट फैक्टर को 0 के बराबर रखा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। फिर दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो इस तरह हम दो टाइप के क्वेश्चंस को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सीखते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। थैंक यू फॉर टुडे।